बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर राजा इमरान। आज की वीडियो है वो बच्चों के जो वालिदैन हैं उनके लिए नहीं है, बच्चों की जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जो बच्चे एडमिट होते हैं, जो बच्चे हॉस्पिटल में बीमार होते हैं, जेरे इलाज होते हैं, उनके जो दादा दादी, नाना नानी, फुफी, खाला, मामू, चाचू और इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार किसी भी रिश्ते में मुंसलिक होते हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा 15 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो हमारे यहाँ केयर टेकर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जब उनका बच्चा बीमार, अलील या एडमिट होता है तो उनकी परेशानी का जो बाइस है वो ज्यादा रिश्तेदार बनते हैं बच्चे की बीमारी से ज्यादा। और बहुत दफा ये मायूसी होती है इस बात की कि एक बच्चा एडमिट होता है और उसके साथ 6 बंदे, 8 बंदे, 7 बंदे, 15 बंदे उसके साथ वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं अपने इस मुआशरे के जो कल्चर है इसको बहुत ही मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बाहर की दुनिया में तो कोई एडमिट बीमार हो तो शायद पता करने में नहीं जाता, हार्डली कोई पूछने जाता है। बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने रिश्तेदारों का पता करते हैं और पूछते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर हम हॉस्पिटल आते हैं या अगर हम उसकी तीमारदारी के लिए आए हैं या अपने भाई की या अपने कजन की या किसी के बच्चे का पूछने आए हैं, तो बीइंग अ रिश्तेदार मेरा क्या रोल है, बीइंग अ रिश्तेदार मेरी क्या जिम्मेदारी है, ये मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। देखिए, हम हर चीज की जिम्मेदारी फिक्स करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप थोड़ी अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी जरूर करें। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैंने किसी जगह से ना पढ़ा है ना किसी जगह देखा है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि मेरा दिल दुखता है कि जब लोग वालिदैन को मजबूर करते हैं गलत फैसले करने पे, और वो जो गलत फैसले करते हैं वालिदैन, वो बेचारे मजबूर इसलिए होते हैं कि उनका बच्चा ऑलरेडी अलील या बीमार या दाखिल होता है, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर जरा कमजोर हो जाती है। इंसान जब परेशान होता है तो कोई भी इंसान है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। अब रिश्तेदारों का फर्ज क्या है? सबसे जो पहला फर्ज मेरे ख्याल के मुताबिक है वो ये है कि आप जो अपने जिसकी तीमारदारी करने जा रहे हैं, कोशिश करें कि पहले आप उसको देखें कि वो फाइनेंशियली किस तरह का बंदा है। अगर उसको सपोर्ट की जरूरत है तो आप सारे रिश्तेदार मिलके उसको थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करें। 5,000 दे, 10,000 दे, को 20,000 दे, को 50,000 दे, ताकि उस बंदे की फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाए उस वक्त, उस बीमारी के दौरान। सेकेंडली, जो बच्चा एडमिट है, अगर उसकी वालदा है या वालिद हॉस्पिटल में है तो उनको आप थोड़ा सा रेस्ट के लिए टाइम दें। थोड़ी देर बच्चे के साथ कोई और बंदा बैठ जाए, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, उसकी खाला फूफी बैठ जाए, कोई चाची बैठ जाए, कोई मामी बैठ जाए, ताकि मदर को थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिले। तो अब दो लिहाज से आप माँ बाप को हेल्प आउट कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों को। एक फिजिकल, कि उनको थोड़ा फिजिकल जो एक्सर्शन हो रही है उसमें उनको हेल्प करें, और दूसरा फाइनेंशियल उनको हेल्प करें। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है कि आपको बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं होता कि किसी का बच्चा क्यों एडमिट है। कोई एडमिट होता है 2 दिन से, कोई 4 दिन से, कोई 5 दिन से, कोई 10 दिन से, और अचानक आप आते हैं 10 दिन के बाद और आप आके उन्हें कहते हैं जी आपका तो इलाज ही ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, आपकी तो सारी ट्रीटमेंट ही गलत हो रही है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट ठीक हो ही नहीं रही, तो आप इसको ये करें, आप इसको फलां जगह ले जाएं, आप इसको फलां जगह शिफ्ट कर लें, आप इसको यहाँ से उठा के घर ले जाएं। और बाज़ औक़ात मैं आपको बताऊं कि अल्लाह माफ करे, दिल दुखता है कि लोग ऑक्सीजन के साथ बच्चों को घर ले जाते हैं। आप यकीन करते हैं इस बात पे कि एक बच्चा जो ऑक्सीजन पे है उसको लोग कहते हैं जी आप हमें दे दें, बच्चा हमने घर लेके जाना है। और बाज़ औक़ात मैंने अपनी जिंदगी में ये भी देखा है, लोगों ने कहा कि बच्चे को ऑक्सीजन उतार दें, ऑक्सीजन उतार के लोग घर लेके। हम किसी से लड़ झगड़ नहीं सकते, हम समझा सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा फैमिली के प्रेशर्स होते हैं और बहुत ज्यादा जब इंसिस्ट कर रही होती है फैमिली, तो फिर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके तो वो डिसीजन भी बाज़ औक़ात लेते हैं जो मेडिकल साइंस इवन हमें अलाउ नहीं करती कि हम लें। तो मैं जो रिलेटिव्स हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज जब जाएं हॉस्पिटल या जब हॉस्पिटल आए तो आप अपने रिश्तेदारों की परेशानी का बाइस ना बने, आप उनकी सहूलत का बाइस बने। ब्लड चाहिए तो आप खून दें, पैसे चाहिए उनको हेल्प आउट करें, को दवाइयां चाहिए वो ला के दे दें, उनकी फिजिकल हेल्प करें। और अगर आप मुआलिज के साथ मिलना चाहते हैं तो पहले आप वालिद से इंफॉर्मेशन कैटर करें कि आपका बच्चा कब से एडमिट है, उसको क्या मसला है, क्या इंफॉर्मेशन है, और उसके वालिद के साथ जाके मुआलिज से अगर आपने मिलना है तो वो जरूर मिलें कि जी मैं बच्चे का चाचा हूँ, मैं मामा हूँ, या मैं उसका नाना हूँ या दादा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कि बच्चा मुझे थोड़ा इसकी कंडीशन के बारे में बता दें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वालिदैन का साथ होना जरूरी है ताकि मुआलिज का टाइम भी बचे और आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए। होता ये है कि एक 24 घंटे के टाइम में एक डॉक्टर के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो 10 बंदों को एक बीमारी के बारे में, एक बच्चे के बारे में बताए। तो पहले वो वालिदैन को बताते हैं, उसके बाद फिर एक चचा आ जाते हैं, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, फिर मामू आ जाते हैं, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, फिर शाम को पता चलता है बच्चे की दादी को इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर फुप्पी को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और फिर मोहल्ले वालों को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए या किसी भी मुआलिज के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर बंदे को अलग इंफॉर्मेशन दे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेशेंट का जो मेडिकल डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। वो कॉन्फिडेंशियल जो डाटा है वो माँ बाप के अलावा बाकी लोगों को
को डिस्क्लोज नहीं किया जाता दुनिया में कहीं पे भी। इसलिए कोशिश करें कि इन सारी चीजों में एज अ टीम आप अपना रोल प्ले करें और जो जिम्मेदारियां आपको मैंने एहसास दिलाने की कोशिश की है उस जिम्मेदारी को निभाएं। उससे आपके रिश्तेदार को इलाज में फायदा होगा और अल्टीमेटली उसके बच्चे को अल्लाह शिफा देगा। अल्लाह हम सब के बच्चों को सेहत दे, जिनके बच्चे एडमिट हैं उनको सेहत दे और जिनके बच्चे बीमार नहीं है उनको अल्लाह सेहत दे ताकि इस तरह की बीमारियों से बचें। और हॉस्पिटल में जब एक बच्चा एडमिट होता है मैं समझ सकता हूँ कि सारी फैमिली मफलूज हो जाती है बेसिकली ज़हनी और हर लिहाज से। तो कोशिश करें कि मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें तो उससे हमें भी फायदा होता है कि हमें इलाज करने में मजा आता है और आसानी होती है। जितना आप डिस्टर्ब करेंगे उतना इलाज में मुश्किल हो रही होती है, जो शायद हम आपको नहीं बता सकते बहुत सारी चीजें कि हमें किस तरह की दुश्वारियां हो रही होती हैं। थैंक यू वेरी मच।